मैथ के क्वेश्चंस में तुक्का लगाने का जो तरीका हम आपको आज बताने वाले हैं, यह तुक्का लगाने का एक ऐसा तरीका है जो कि मैथ के हर एक टॉपिक में काम करेगा, चाहे वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो, CISI हो, रेशियो हो, ज्योमेट्री हो, मेंसुरेशन हो, कुछ भी हो, हर जगह पर ये जो ट्रिक होगी तुक्का लगाने की, ये आपकी काम करेगी। लेकिन वहाँ पर कंडीशन एक रहेगी कि जो कंडीशन हम आपको बताएंगे वही कंडीशन उन क्वेश्चन में आपकी अप्लाई होनी चाहिए, फिर वो मैथ का किसी भी टॉपिक का क्वेश्चन हो। ठीक, अब यहाँ पर आप एक बात को ध्यान से समझिएगा। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले हमें करना क्या है, तो सबसे पहले हमें ये करना है कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमसे पूछा क्या गया है। तो हमसे यहाँ पर पूछा क्या गया है, यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि बी का वार्षिक वेतन क्या होगा। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि बी का वार्षिक वेतन क्या होगा। और दूसरी चीज़ आपको ये देखनी है कि रेशियो बी का हमारे पास है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए ए, बी और सी के मासिक वेतन 2:3:5 के अनुपात में। ठीक, यानी कि बी का जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, बी का रेशियो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी कि बी का हमारे पास पूछा गया है और बी का ही हमें रेशियो भी दिया गया है। तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। आपको क्या करना है कि यहाँ पर ये जो 3 रेशियो है ये बी का है और बी के लिए ही हमसे पूछा गया है, तो 3 से जो संख्या डिवाइड हो जाएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, 8 और 2 10 होते हैं और 10 और 3 13 होते हैं। तो 13 कभी भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, आपको अच्छे से पता है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 7 दूनी 14 और 14 और 3 17, तो ये भी हमारा डिवाइड नहीं होगा, 17 कभी भी 3 से डिवाइड नहीं होता है। अब यहाँ पर आप देखोगे 7 दूनी 14 और 1 15, 15 और 2 17, यानी 17 भी आपका डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब इसको यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे तो 8 दूनी 16 और 16 और 2 18, यानी कि 18 जो होता है वह यहाँ पर 3 से डिवाइड हो जाता है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि सर प्रूफ भी बता दीजिए कि सर प्रूफ क्या होगा। ये क्वेश्चन, ये जो हमने आंसर निकाला है ये बिल्कुल सही है या नहीं। तो आप इसका प्रूफ और देख लीजिए एक बार। जैसे कि यहाँ पर क्या बोला गया क्वेश्चन में, ए, बी और सी के मासिक वेतन 2:3:5 के अनुपात में है। यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 240 रुपये अधिक है तो बी का वार्षिक वेतन क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर बोला गया सी का मासिक वेतन जो है वह ए के मासिक वेतन से 240 रुपये अधिक है। अब यहाँ पर देखिए ए और सी, यदि इनके रेशियो की बात करें तो ए का रेशियो कितना है, 2 है, और सी का रेशियो कितना है, 5 है। अब इनका यदि हम अंतर निकालते हैं तो अंतर कितना निकलता है आपका, 3 अंतर हमारा निकल आता है। तो अंतर भी यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए डी एक्स की वैल्यू कितनी दी गई है, डी एक्स की वैल्यू है आपकी 240। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 8 24 यानी कि 80। एक्स की वैल्यू हमें यहाँ पर 80 मिल चुकी है। तो 80 हमें यहाँ पर एक्स की वैल्यू मिल चुकी है। हमसे क्या पूछा गया था कि बी का वार्षिक वेतन क्या होगा। तो बी का रेशियो कितना है, तो बी का रेशियो है हमारा 3। अब 3 से यदि हम इसे इंटू करते हैं, बी के लिए हमसे यहाँ पर पूछा गया है, तो 80 गुणा 3 यदि हम करते हैं तो कितना आता है, 8 या 24। अब यहाँ पर हमारा कितना आ रहा है, 24, यानी कि 240। यहाँ पे जीरो भी लगा हुआ है तो 240। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर ये जो रेशियो दिए गए हैं ये क्या है, मासिक वेतन। क्या है, मासिक वेतन के रेशियो दिए गए हैं। ठीक, और यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है, वार्षिक वेतन क्या होगा। तो वार्षिक के लिए हमें क्या करना होगा, एक साल के अंदर पूरा कितना होता है, 12 महीने होते हैं, यानी कि एक महीने की वैल्यू ये दी गई है, तो 12 महीने की वैल्यू कितनी होगी, तो हम 12 से इंटू कर देंगे हम यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, एक जीरो तो यहाँ पर हमारा हो ही जाएगा। तो 12 चौक 48 की 8 और हासिल लगी 4, 12 दूनी 24 और 24 और 4 28, यानी कि यहाँ पर हमारा कितना आंसर आ जाता है, 2880। 2880 ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। यदि आपको ये तुक्का लगाने की जो ट्रिक है ये आपको यदि अच्छी लगी हो तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और यदि इसी प्रकार की ट्रिकें आप मैथ, रीजनिंग, हिंदी, अंग्रेजी हर टॉपिक के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए देखना चाहते हैं तो इस चैनल को एक बार आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन आप जरूर दबा लीजिए।